वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और आगाज में आपको सबसे पहले बताया कि कराची के बासियों के लिए एक अच्छी खबर आ गई। ग्रीन लाइन बस मंसूबे में अहम पेशरफ। कराची के शहरियों का जदीद ट्रांसपोर्ट से मुतालिक इंतजार अब खत्म हुआ। ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह जुम्मे के रोज होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जुम्मे को कराची का दौरा करेंगे और ग्रीन लाइन बस सर्विस के ट्रायल का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वजीर असद उमर की तस्दीक। असद उमर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल आज ग्रीन लाइन मंसूबे का दौरा करेंगे। कराची के शहरियों का जदीद ट्रांसपोर्ट से मुतालिक इंतजार खत्म हुआ। ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह जुम्मे को होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जुम्मे को कराची का दौरा करेंगे और ग्रीन लाइन बस सर्विस के ट्रायल का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने तस्दीक कर दी। असद उमर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल आज ग्रीन लाइन बस मंसूबे का दौरा करेंगे। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज शुजात कुरैशी से। शुजात कुरैशी, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जुम्मे को कराची पहुंच रहे हैं और शहरियों का इंतजार खत्म होने को है कि कराची में अब ग्रीन लाइन बसें जो हैं वो चलती हुई सड़कों पर नजर आएंगी। असद उमर ने इस बात की तस्दीक की है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जुम्मे को कराची पहुंचेंगे और इस मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। जबकि आपको बताऊं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और असद उमर आज जो है ग्रीन लाइन मंसूबे का विजिट करेंगे और जो बसें चलाई जाएंगी उस पूरे रूट का विजिट करेंगे। तमाम तरह तैयारियों के मामला को देखेंगे। खासतौर पर जो ट्रेनिंग दी गई थी ड्राइवर्स को उस पर भी उसका भी जायजा लेंगे। जबकि ज़रा का ये भी कहना है कि इमरान खान जो जुम्मे को आ रहे हैं तो सिर्फ इसी खास मकसद के लिए आ रहे हैं कि ग्रीन लाइन मंसूबा जो कि बहुत साल से पेंडिंग था और अब जो है ये मुकम्मल होने को है और इसका इफ्तिताह जो है बाकायदा जुम्मे को किया जाएगा और इसका इफ्तिताह जो है इमरान खान करेंगे। आपको बताऊं कि ये जो पूरा जो रूट है काफी तवील ये रूट है और इसके साथ साथ जो किराया है वो भी उसके बारे में आपको बताता चलूं कि जो किराया है मैक्सिमम 55 रुपए इसका किराया होगा। जबकि जो 22 किलोमीटर का ये रूट है, जबकि इसके जो बस स्टॉप्स हैं वो 23 हैं और 1,35,000 पैसेंजर रोजाना की बुनियाद पर इन बसेस में सफर कर सकते हैं। 80 ये बसेस हैं जो कि कराची में दो हिस्सों में लाई गई थी। चाइना से ये बसें मंगवाई गई हैं जो कि एक बहुत शानदार बसें हैं। इसमें काफी जबरदस्त इनके फीचर्स भी हैं, तो यकीनी तौर पर कराची वालों के लिए एक बहुत शानदार तोहफा है। जी शुजात कुरैशी भी बताएगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आ रहे हैं, क्या कराची के लिए कोई नया पैकेज भी ला रहे हैं? देखिए, अभी तक जो हमारी मालूमात है उसके मुताबिक ये ऐलान काफी टाइम पहले हुआ था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची जब पहुंचेंगे तो वो स्पेसिफिकली इसी प्रोजेक्ट के लिए आ रहे हैं, उसी का इफ्तिताह करेंगे। तमाम अभी तक इस मामले में इस हवाले से जो है मजीद तफसीलात नहीं सामने आ सकी कि आया कराची के लिए मजीद कोई पैकेजेस का ऐलान किया जाएगा। लेकिन ये जराए जरूर इस बात का इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि कराची चूंकि मेगा सिटी है और कराची काफी रेवेन्यू जनरेट करता है, तो तहरीक इंसाफ खासतौर पे इमरान खान इस बात को बड़ा कंसीडर करते हैं। इसलिए वो जो है जराए का ये कहना है कि इम्कान है कि मजीद कोई ऐलान किए जा सके। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी उनका ये कहना है कि खासतौर पर जो इत्तेहादी पार्टी पाकिस्तान उनका ये कहना है कि 1100 अरब रुपए का जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हो सका, तो मजीद ऐलाना से बेहतर है कि इन्हीं वादों पर अमल दरामद किया जा सके। बिलाखिर अहलियान कराची का इंतजार अब खत्म हुआ। बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी। खबर देंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, जिनकी जानिब से तमाम अजला में एहतजाज का इंदिया दे दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का 17 दिसंबर को शहर कराची के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि नया बल्दियाती कानून पुराने से कई बेहतर है, कराची को संभाल सकते हैं, कराची को उसका हक भी दिला सकते हैं। जबकि हमारी ख्वाहिश है कि लोकल गवर्नमेंट में हमारी हुकूमत हो। इस बिल से टाउन बढ़ेंगे, नुमाइंदगी भी बढ़ेगी। सेहत, तालीम, लोकल पुलिसिंग बल्दियाती हुकूमत को जवाबदेह होगी। जबकि नए कानून के तहत प्रॉपर्टी टैक्स निजाम बल्दियाती हुकूमत को दे रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स से मकामी लोगों के मसाइल हल हो सकेंगे। वाटर बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बल्दियाती हुकूमत को जवाबदेह होगी। उम्मीद करते हैं कि इस निजाम से कराची को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है नया बल्दियाती कानून पुराने से बेहतर है। हम घर की दहलीज पर लोगों के मसाइल हल करना चाहते हैं। वज़ीर आला हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची ही नहीं मुल्क भर को तरक्की दे सकते हैं। ख्वाहिश है बल्दियात और वफाक में भी हुकूमत बनाए। पीपल्स पार्टी ने जो नया निज़ाम लेकर आया है वो ज़्यादा इख्तियारात देते हैं, ज़्यादा एम्पावर करते हैं। जब हमारे पास इतना पावर भी होगा, अपना पैसा बनाने का इख्तियार भी होगा, तो बहाने क्या रहेंगे कि डिलीवर नहीं कर सकते हैं। अगर ये समझते हैं कि अपने इन कोशिशों से वो सिंध के अवाम को बल्दियाती निज़ाम से महरूम रखेंगे, बल्दियाती इलेक्शंस को पोस्टपोन करने की कोशिश करेंगे, वो हम नहीं देंगे। ये इस शहर के अवाम के हक है। उनका कहना था कि 17 दिसंबर को मुल्क भर में जिलाई सतह पर एहतजाज करेंगे। 27 दिसंबर को गड़ी खुदा बख्श में आइंदा लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोकल बॉडी इलेक्शंस करवाती है, पावर्स भी देती है, जीतती है, हुकूमत बनाती है, तो इनका सियासत रहा ही नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया कि सिंध को आबादी के हिसाब से NFC अवार्ड में अपना हिस्सा मिलना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ये कौन सा बल्दियाती निज़ाम है जिस पर तमाम सियासी जमातों से मुशावरत तक नहीं की गई। सिंध की आवाम को टैंकर माफिया और लैंड माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। फारूक हबीब ने भी कहा कि जाली डोमिसाइल पर नौकरियों का एजाज भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ही हासिल है। ग्रीन लाइन समेत हर बड़ा काम वफाकी हुकूमत कर रही है। उनका ये भी कहना था कि सिंध हुकूमत सिवाय करप्शन के कुछ और नहीं कर रही। सिंध में अवाम पीपल्स पार्टी से अब निजात चाहते हैं। करप्ट सियासी जमातें कभी भी इंतखाबी इस्लाहात की बात नहीं कर सकती। और अभी आपको बताएं कि साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट की तैयारी में शफाफियत पर जोर दिया गया, जबकि मेयर का इंतखाब मुंतखब नुमाइंदों और शो ऑफ हैंड से करने पर इत्तेफाक किया गया। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के दरमियान टेलीफोनिक राबता, लोकल गवर्नमेंट एक्ट की तैयारी में शफाफियत पर जोर, मेयर का इंतखाब मुंतखब नुमाइंदों और शो ऑफ हैंड से करने पर इत्तेफाक हो गया। और अब कुछ बात करेंगे सिंध के वज़ीर इत्तलात व मेहनत सईद गनी के हवाले से। आपको बताएं कि सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी का बल्दियाती तरमीमी बिल पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के एतराज़ात पर रद्द अमल। कहते हैं कि असम्बली से बिल पास होने के बाद गवर्नर के पास भेजना आईनी हक है। बिल की मंजूरी या मुस्तरद करना गवर्नर का आईनी इख्तियार है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध गवर्नर साहब को बिल समझाने ही गए थे कि उन्हें अगर बिल समझ नहीं आया तो ये अच्छी बात है। असेंबली में मीडिया कॉर्नर पर गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर इत्तलात व मेहनत सिंध सईद गनी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि जो करप्शन के खात्मे की बातें किया करते थे, आज उनके ही दौर में करप्शन का रेशो बढ़ा है। हुकूमत ने आवाम को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिजली की कीमतें बढ़ाने से कराची की आवाम बिल की मद में 7.25 अरब रुपए इजाफी देंगे। महंगाई का सिलसिला है वो जारी है और कराची शहर के रहने वाले लोगों के लिए कल एक मरतबा फिर बिजली की कीमतों में 3.76 तकरीबन 3.25 रुपये पर यूनिट जो है वो इजाफा कर दिया गया है। और इस महीने का जो बिल मैं और आप अदा करेंगे उसमें कराची के लोग तकरीबन 7.25 अरब रुपए जो है वो ज़्यादा देंगे। सईद गनी ने MQM को भी आड़े हाथों लिया। बोले MQM तासुबाना रवैया इख्तियार करके न सिर्फ नफरतें फैला रही है, वहीं वो धोखाधड़ी की सियासत पर भी उतर आई है। महंगाई के खिलाफ उनकी आवाज इसलिए नहीं निकलती क्योंकि ये वफाक का मजा लूटना चाहते हैं। MQM पाकिस्तान जो अपने आप को ठेकेदार साबित करने की कोशिश करती है, वारिस साबित करने की कोशिश करती है, खास तौर पे कराची, हैदराबाद और दीगर शहरी इलाकों की, इनकी जानिब से गैस के बहरान पर आवाज़ नहीं निकलती है। बिजली महंगी हो गई, आवाज़ नहीं निकलती है। पेट्रोल महंगा होता है, आवाज़ नहीं निकलती है। इस मरतबा वो क्यों चुप है? क्यों आवाज़ नहीं निकलती कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रही हैं, लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, डीजल महंगी हो गई है, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ते जा रहे हैं, कराची के लोगों को गैस नहीं मिल रही है, कराची के लोगों के लिए बिजली महंगी कर दी गई है।
जो अवाम के इश्यूज हैं उस पर इनका एक लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकलता, इसलिए कि इन्होंने वफाकी हुकूमत के मजे लूटते हैं। पीपी रहनुमा ने मजीद कहा कि मेरा एमक्यूएम से सवाल है, क्या वो एमपीएस और एमएनएस को कराची का मानती भी है या नहीं। बल्दियाती बिल की आड़ में मुख्तलिफ सियासी जमातें शहर में अपने नाकाम तरीन एहतजाज बंद करें। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए सियासी जमातों से राबते तेज कर दिए। एमक्यूएम के वफ्द की मुस्लिम लीग काफ के सदर तारिक हसन से मुलाकात हुई। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दे दी। वसीम अख्तर कहते हैं कि एनएफसी अवार्ड का शोर मचाते हैं लेकिन पीएफसी अवार्ड तक नहीं देते। निज़ाम मजबूत होगा तो लाड़काना में भी फ़ायदा होगा। तमाम पार्टियां मिलकर लाए अमल तैयार करें। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ तारिक हसन ने कहा कि हम भी सिंध हुकूमत के बल्दियाती एक्ट के खिलाफ हैं। हम नए बल्दियाती एक्ट पर एमक्यूएम के साथ हैं। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि एमक्यूएम के वफ्द की जमीयत उलमा इस्लाम फे के वफ्द से भी मुलाकात हुई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। कबर नवीद जमील ने कहा कि 18वीं तरमीम बल्दियाती हुकूमत को मजबूत करने की बात करती है, जबकि सिंध हुकूमत ने बिल में कई इख्तियारात छीन लिए। मौलाना राशिद महमूद सोमरो का कहना था कि सिंध हुकूमत ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। सिंध हुकूमत के हर गलत कदम पर हम मैदान में खड़े होंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान का रहनुमा व साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा तारिक हसन की रहाइश का मुलाकात के लिए पहुंचे। उनके हमरा मोहम्मद हुसैन और रेहान हाशमी भी थे, जबकि मुस्लिम लीग काफ का तर्जुमान सादिक शेख व दीगर भी मौजूद थे। वसीम अख्तर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, तमाम सियासी जमातों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बल्दियाती तरमीमी बिल को मुस्तरद कर दिया है। कराची के स्टेट होल्डर्स एक स्टेज पर हैं। अगर सीधी उंगली से मामला हल न हुआ तो तमाम जमातें मिलकर नया लाहे अमल बनाएंगी। कराची की जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पेज पे हैं और इंशाल्लाह इसी को आगे लेके बढ़ेंगे। आज एपीसी है, 12 तारीख को पीटीआई एपीसी कर रही है। अगर ये सीधी उंगली नहीं निकला मामला तो फिर लाए अमल सारी पार्टियां मिलके इंशाल्लाह बनाएंगे और आपको हम मजबूर करेंगे कि कराची के जो इख्तियारात हैं एसएलजीए एक मजबूत तरीके से बनाया जाए। मुस्लिम लीग काफ रहनुमा तारिक हसन का कहना था, लोकल गवर्नमेंट मजबूत नहीं होगी तो कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। अगर अब भी सिंध हुकूमत ने मामला हल नहीं किया तो बात एपीसी से बहुत आगे जाएगी। हर अवाम की तरक्की का दारोमदार पूरी दुनिया में स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर होता है। अगर लोकल गवर्नमेंट अवाम के अगर ये इख्तियारात ग्रास रूट लेवल तक ट्रांसफर नहीं होते हैं, लोकल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होती है तो अवाम के मसाइल हल नहीं होते हैं। अभी तक तो बात एपीसी तक जा रही है, उससे आगे भी बात बढ़ेगी। किसी भी पार्टी को इस तरह का लूड़ा लंगड़ा बल्दियाती निज़ाम कबूल नहीं है और ना ही हम इसको कबूल करेंगे। मोहम्मद हुसैन ने कहा कि पीपल्स पार्टी धौस धमकियों के जरिए अरकान असेंबली को खौफजदा कर रही है। हमारे बैनर्स पुलिस से उतरवाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान असेंबली धौस धमकियों मुग़ल्लिज़ात पर उतर आए हैं। मैं ख़ास तौर पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, दूसरा ये चे पिद्दी का शोरबा सईद गनी, इनको मैं ये कहना चाहता हूँ, कराची के लोग ना माजी में कभी बुज़दिल थे, ना कभी किसी किस्म की धमकियों से डरते थे, घबराते थे, ना आज डरते हैं, ना आज घबराते हैं। आज ये हुकूमत में होते हुए पुलिस के ज़रिए मुखालिफ सियासी पार्टियों बिलखसूस एमक्यूएम के बैनर्स उतार रहे हैं, झंडे उतार रहे हैं। दूसरी जानिब एमक्यूएम पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर कमर नवीद जमील ने जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के दफ्तर पर सूबाई सेक्रेटरी जनरल राशिद सोमरो से मुलाकात में एपीसी में शिरकत का दावतनामा दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमर नवीद जमील का कहना था, सिंध हुकूमत ने बिल में कई इख्तियारात छीन लिए हैं, अवाम का जीना दोभर कर दिया है। तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर कराची ज्यादतियों के खिलाफ लाहे अमल बनाएंगे। 18वीं तरमीम में जो 140A है वो सूबाई हुकूमत को पाबंद करती है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव अख्तियारात और माली अख्तियारात नीचे लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करें, डिवॉल्व करें। लेकिन उन्होंने पहले 2013 में बहुत सारे ये तरमीम पास होने के बाद जो 2013 में जो ये कानून लेकर आए, इसमें बहुत सारे अख्तियारात
लोकल गवर्नमेंट से बल्दियाती इदारों से वापस ले लिए। रहनुमा JUI राशिद सोमरो का कहना था पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम को बुनियादी हकूक दे, उन्हें छीनने की कोशिश ना करे। सिंध हुकूमत के हर गलत इकदाम पर मैदान में खड़े होंगे। बल्दियाती निजाम का बिल 18वीं तरमीम से मुतसादिम है। पीपल्स पार्टी के जो सिंध दुश्मन मंसूबे हैं, अवाम दुश्मन मंसूबे हैं, बल्दियाती निज़ाम को ख़त्म करने के जो मंसूबे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम उनकी मजम्मत करती है और अमली तौर पर हम सिंध के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ मैदान में खड़े हैं। हम इस पर मुशावरत करेंगे, मज़ीद हिकमत अमली बनाएंगे और आवाम को उनके हुकूक दिलाने तक ये जद्दोजहद और स्ट्रगल जारी रहेगी। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत के नए बल्दियाती तरमीमी बिल की मुखालफत करते हुए मिलकर मुखालफत करने के अज़्म का इज़हार किया। कैमरामैन तारिक अशफाक और जुनैद असलम के साथ हाफिज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि सूबा सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने MQM पाकिस्तान के वुज़रा को कड़ी तनकीद का निशाना बना डाला। इमरान खान ने MQM के वुज़रा को डेली वेजेस वुज़रा की हैसियत में रखा है। सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह का तंज, कहा कि MQM के वुज़रा के वफाक में कोई हैसियत नहीं, ये भड़ास निकालने यहाँ आते हैं। MQM ने मुतनाज़ा मर्दमशुमारी को कबूल करके कौमी जुर्म किया। MQM ने चंद वफाकी वुज़रा लेकर कराची की आवाम का सौदा किया। MQM को मुशर्रफ के बल्दियाती निज़ाम के टाउन कबूल थे मगर पीपल्स पार्टी के टाउन कबूल नहीं। MQM का असल ख्वाब बल्दियाती निज़ाम पर कब्जा है जिससे वो आसानी भत्ता खोरी कर सके। और अभी आपको बताएं कि जमात इस्लामी ने कराची बचाओ तहरीक का ऐलान कर दिया। कराची में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ दस्तखती मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि कराची बचाओ तहरीक पूरे सिंध की आज़ादी की तहरीक है। उन्होंने कहा कि वडेरे शहरों पर भी कब्जा करना चाहते हैं। कराची की तामीर और तरक्की के लिए जाली ऐलानात और जाली पैकेजेस दोनों हुकूमतें मिलकर कर रही हैं। K4 मंसूबे के हवाले से आवाम को धोखा दिया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि इन माफियाज के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। कराची पर कब्जा करने की साजिश के खिलाफ तहरीक जारी रहेगी। जमात इस्लामी कराची ने बल्दियाती इदारों के इख्तियारात सल्ब करने और शहरी इदारों पर कब्जे के खिलाफ सिंध हुकूमत का मंजूर करदा बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ दस्तखती मुहिम का आगाज कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी के तहत बहुत बड़ा मार्च होगा। दस्तखती मुहिम का आगाज हो गया है। घर घर जाकर शहरियों से राब्ता करेंगे। कराची पर कब्जा करने की साजिश के खिलाफ तहरीक जारी रहेगी। जमात इस्लामी अवाम के अंदर एक मोबिलाइजेशन पैदा कर रही है और इसका एक बड़ा सबूत ये है कि आज से हम आवाम से दस्तखती मुहिम शुरू कर रहे हैं और हम कैंप लगाएंगे, हम चौकों और चौराहों पे कॉर्नर मीटिंग्स करेंगे, हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और बैनर्स के ऊपर जो है वो दस्तखत लोगों के लेंगे कि हम इस बिल को जो काला कानून समझते हैं, जो कराची पर कब्जे का कानून है, जो वडेरा शाही और अफसरशाही कब्जे का कानून है, इससे हम जो है वो छुटकारा हासिल करना चाहते हैं और इसको किसी सूरत कराची के 3 करोड़ लोग इसको कबूल नहीं करते हैं। तो इसकी ये तहरीक है जो हमने शुरू की है और आज से हम दस्तखती मुहिम शुरू कर रहे हैं और ये दस्तखती मुहिम हमारी जारी रहेगी। उनका कहना था कि इस एहतजाजी तहरीक में खवातीन भी शिरकत करेंगी। दही इलाकों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। नाजिम जोखियों के कत्ल का मामला सबके सामने है। ये मुकमुका कर लेते हैं। इन माफिया के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। जितनी भी हमारी जो है वो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो सब इसमें अपना किरदार अदा करेंगे। यही आबादियों में मकामी लोगों का इस्तेहसाल करके जबरन वहां से वोट हासिल करके उनकी कोई हैसियत नहीं होती है। आप जाइए देहातों के अंदर, खुद कराची की पेरिफेरीज में जो गोट मौजूद हैं, वहां पूछे कि मकामी सिंधी और बलोच की क्या हैसियत है उन वडेरों के आगे, जो जबर और ताकत की बुनियाद के ऊपर वहां से वोट भी हासिल करते हैं, नोट भी हासिल करते हैं। आपने देख लिया नाजिम जोखियो, उसका पूरा केस, और उसके बाद ये मुकमुका करके जबरन जो है वो लोगों से अपनी मर्जी के वो जो है मुकदमे माफ करवा लेते हैं और इस तरह इन वडेरों की और जागीरदारों की ये जागीरदारियां रहती हैं और कोई सर उठाने के लिए तैयार नहीं होता। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि K4 मंसूबे के हवाले से अवाम को धोखा दिया जा रहा है। कराची की तामीर और तरक्की के लिए जाली ऐलानात और जाली पैकेजेस के ऐलानात दोनों हुकूमतें मिलकर कर रही हैं। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ हाफिज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सिंध हुकूमत की जानिब से बल्दियाती बिल साल 2021 के नफाज के खिलाफ MQM पाकिस्तान सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की जानिब से प्रेस क्लब पर अलामती भूख हड़ताली कैंप का इनकाद किया गया।
متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ڈسٹرکٹ حیدرآباد کی جانب سے سندھ حکومت کا نیا بلدیاتی بل 2021 کے منظور کیے جانے کے خلاف حیدرآباد پریس کلب کے سامنے علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ قائم کیا گیا۔ کیمپ میں MQM پاکستان کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین صابر قیام خانی، صلاح الدین، راشد خلجی، ندیم صدیقی، سابق میئر بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد طیب حسین، سابق ڈپٹی میئر سہیل مشیدی اور مختلف UCO کے چیئرمینوں، مختلف شعبہ اجندے سے تعلق رکھنے والے افراد اور MQM کے ذمہ داران اور کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر نیا بلدیاتی بل 2021 کو مسترد کرنے کے حوالے سے دستخطی مہم کا سلسلہ بھی جاری رہا، جبکہ سندھ حکومت کے نیا بلدیاتی بل 2021 کو منظور کرنے کے خلاف مذمتی نعرے بازی بھی کی گئی۔ میٹرو ون نیوز سے MQM کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا۔ حکومت سندھ کے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے امتیازی اور تعصب پہ مبنی بلدیاتی قانون جو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ میں نافذ ہو جائے، جس کو اسمبلی نے پاس کیا لیکن گورنر نے اعتراضات لگا کے واپس کر دیا، اس کے خلاف حیدرآباد کے شہریوں نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی اپیل پر علامتی بھوک ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے۔ 2013 کا جو بلدیاتی ایکٹ ہے، سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ، وہ پوری سندھ کی عوام نے مکمل طور پر مسترد کر چکی ہے، اور اسی ایکٹ کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سندھ میں پچھلے 5 سالوں میں خاص طور پر کوئی ترقی نہیں ہو سکی۔ پورا سندھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، کھنڈر ہو گیا، اور خاص طور پر حیدرآباد شہر کو تو پیپلز پارٹی نے ایسا سمجھا ہے جیسے کوئی پاکستان کا سندھ کا شہر ہی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بل 2013 میں انہوں نے پیش کیا تھا اس میں ترامیم اس کی بہتری کے لیے لے کر آتے ہیں، جو 13 کا جو قانون تھا، جس کی وجہ سے پچھلے آپ نے میئر اور ڈپٹی میئرز کے حالات دیکھے کہ ان کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہوتا تھا، کوئی ادارے نہیں ہوتے تھے جو کہ پہلے ہوا کرتے تھے۔ اس سے بہتر بجائے بل لانے کے انہوں نے اس کو مزید مفلوج کرنے کی کوشش کی ہے، جو متحدہ قومی پاکستان حیدرآباد ڈسٹرکٹ کی جانب سے یہ نیا بل جو بلدیاتی نظام کے تحت یہ نافذ کیا گیا ہے اسمبلی سے، اس کو نامنظور کرتے ہوئے یہاں کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین اور شہریوں نے اسے نامنظور قرار دیا کہ ارشد انصاری، میٹرو ون نیوز حیدرآباد۔ عربی خبر شامل کریں گے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں ملک کی پہلی پلاسٹک کی سڑک تعمیر کر دی گئی۔ پلاسٹک کی سڑک اسلام آباد کے عطا ترک ایونیو پر بنائی گئی۔ وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل نے تصاویر ٹویٹر پر شیئر کر دیں۔ زرتاج گل کہتی ہیں کہ سڑک 8 سے 10 ٹن استعمال شدہ پلاسٹک سے تعمیر کی گئی ہے۔ اور اب کچھ بات کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے حوالے سے۔ اسلام آباد میں عمارت ریگولرائز ہو سکتی ہے تو نسلہ ٹاور میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ نسلہ ٹاور گرانے کے بجائے کوئی اور راستہ نکالا جا سکتا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق نسلہ ٹاور گرا رہے ہیں۔ تعمیرات کی کسی نے غلط منظوری دی ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمارتوں کو ریگولرائز کرنے کے لیے ریٹائرڈ جج پر مشتمل کمیشن بنائیں گے۔ ہم سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کے پابند ہیں، جب بھی عدالت بلائے گی ضرور حاضر ہوں گے۔ جنہوں نے غلط اپروول دی ہے انہیں اور ان پہ ایکشن لے، یہ قانون میں بالکل ہے۔ ویسے بھی میں نے اس کے لیے ایک آرڈر دیا ہوا ہے نسلہ ٹاور کے لیے کہ جو اپروولز دی ہیں، انفارچونیٹلی میں وہ کیس کی اب میرٹ پہ ادھر بات کرنا مناسب نہیں ہے سپریم کورٹ کی، لیکن میرا پرسنل یہ خیال ہے کہ اس کا کوئی اور طریقہ ہو سکتا تھا اس کو گرانے کی بجائے۔ جو اگر وائلیشن تھی تھوڑی بہت، اس میں وائلیشن اگین پھر میرٹ پہ چلا جاؤں گا، ایسی نہیں نظر آ رہی تھی کہ یہ پوری 14-15 منزلہ عمارت کو اور ان کے سارے مکینوں کو بے گھر بھی کیا جائے، ان کی انویسٹمنٹ بھی ختم کی جائے۔ اگر یہاں پہ میں کھڑا ہوں اسلام آباد میں، اگر اسلام آباد میں وہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو تھا، کون سا تھا، اس میں اگر بڑے بڑے لوگوں کے مکانات تھے اور اس کو 17 ارب کی میرا خیال ہے پینلٹی تھی، مطلب 17 ارب کی پینلٹی کا مطلب ہے کہ 17 ارب تو صرف پینلٹی تھی۔ میرا نہیں خیال ہے کہ نسرا ٹاور اتنے پیسوں کا ہے پورا، وہ اگر ریگولرائز ہو سکتی ہے، اگر اس شخص کی اس ملک کے اعلیٰ ترین ایک عہدے پہ فائز شخص کی
रेगुलराइज हो सकती है। तो ये चीज़, और मैं ये रेगुलराइज की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने ये गलत अप्रूवल्स दी हैं उनको छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनको बिल्कुल सजा होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक को आइडेंटिफाई नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट आइडेंटिफाई कर देती, केस ये काफ़ी अर्सा चला था, बड़ी डिटेल्स में गए थे बातें, आइडेंटिफाई कर देती तो हुकूमत पाबंद होती है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे चाहे या ना चाहे गुलस्ता टावर गिरा तो रही है ना। और अब रुख करेंगे कराची के जिला शर्की का, जहां गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल अब्दुल सत्तार की SBC अफसरान के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई। गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में 8 इमारतों को सील कर दिया, जबकि सील की गई इमारतों पर खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात जारी थी। जिला शर्की में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल अब्दुल सत्तार की SBC अफसरान के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई। गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में 8 इमारतें सील कर दी गईं, जबकि सील की गई इमारतों पर खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात जारी थी। आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर KMC इंसदाद तजावुजात सेल की जानिब से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। DC सेंट्रल तहात सलीम ने ऑपरेशन का जायजा लिया। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की ज़ेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लियाकताबाद में लियाकताबाद सुपरमार्केट और नैरिंग गली में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। दुकानों के सामने बनाए गए चबूतरे, सीढ़ियों, दीवारें, सनशेड को मसमार किया गया। मुख्तलिफ किस्म की तजावुजात, कैबिन, होटल का सामान, ठेले पतारे, खाने पीने के स्टॉल और दीगर तजावुजात जब्त कर ली गयी। कार्रवाई डायरेक्टर सेंट्रल कामरान अलवी, डिप्टी डायरेक्टर तारिक खान ने की। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद सना तारिक, पुलिस ट्रैफिक, पुलिस सिटी वार्डन और स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट भी मौजूद थे। लियाकताबाद सुपर मार्केट में तजावुजात के खिलाफ कैंप पर डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने इलाका असिस्टेंट कमिश्नर इलाका SO ट्रैफिक, इलाका DSP, पुलिस और रेंजर्स के साथ कैंप का दौरा किया। उन्होंने मुताल्लिका डिस्ट्रिक्ट और पुलिस के ऑफिसर्स को अंसदाद तजावुजात मुहिम में मावनत की हिदायत जारी की। उन्होंने इंक्रोचमेंट सेंट्रल और स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयों को सराहा। हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। रुख करेंगे जिला वस्ती के इलाके नाज़माबाद का। आपको बताएं कि कराची के इलाके नाज़माबाद में जा बजा तजावुजात की भरमार। नाज़माबाद नंबर 1 और जहांगीराबाद फर्नीचर मार्केट में सड़कों पर कब्जा है, जबकि राहगीर और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकीनों का KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल से तजावुजात के खात्मे का मुतालबा। कराची के इलाके नाज़माबाद में तजावुजात की भरमार। नाज़माबाद नंबर 1 और जहांगीराबाद फर्नीचर मार्केट में सड़कों पर कब्जा, राहगीर और मुसाफिरों को शदीद किस्म की मुश्किलात का सामना। मकीनों का KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल से तजावुजात के खात्मे का मुतालबा। खबर शामिल करेंगे महकमा बल्दियात सिंध के हवाले से। आपको बताएं कि सरकारी गाड़ियां वापस न करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का बड़ा फैसला कर लिया गया। जो अफसर गाड़ी वापस नहीं करता उसके खिलाफ बर वक्त FIR दर्ज कराई जाए। महकमा बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी गाड़ियां वापस न करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया गया। जो भी अफसर गाड़ी वापस नहीं करता उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। महकमा बल्दियात सिंध का नोटिफिकेशन जारी। और अब कुछ बात करेंगे तर्जुमान सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हवाले से, जिन्होंने कराची के जिला शर्की के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। जेल चौरंगी, टीपू सुल्तान फ्लाईओवर और इससे मुल्हका इलाकों में तरक्याती कामों का जायजा भी लिया। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत आवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक वादे पूरे कर रहे हैं। मसला इख्तियारात का नहीं बल्कि मसला नीयत का है। कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मौजूद हूँ। अरसे दराज से ये सड़क जो कि कांसास से मुतसिल चलती है, तबाह थी, बुरा हाल था इसका। KMC अल्हम्दुलिल्लाह इस रोड पर काम कर रही है, रोड की कारपेटिंग कर रही है। आप देख सकते हैं कि कारपेटिंग का प्रोसेस चल रहा है। होपफुली इंशाल्लाह
अगले 24 से 36 घंटों में इस पूरी रोड की कारपेटिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कमिटमेंट थी कि कराची के हर जगह पे हर डिस्ट्रिक्ट में काम किया जाएगा, और वही KMC जो कि माजी में कहती थी हमारे पास इख्तियारात नहीं है, वही KMC काम करेगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको वो काम होते हुए कराची भर में नज़र आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख कहते हैं कि तरक्याती कामों के लिहाज से ज़िला शर्की को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें बरोए कार लाई जाएंगी। म्यूनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान के हमरा तरक्याती कामों में बेहतरी लाने के हवाले से अफसरान के इजलास से खिताब करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा कि साबका रिवायात जो भी थी उससे मतलब नहीं, अब शफाफियत पर मबनी रिवायात को आगे बढ़ाना है और कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती कामों के ज़रिए ज़िला शर्की के मकीनों को सहूलियात फराहम करके रिलीफ पहुँचाया जाए। लिहाजा अफसरान इस हवाले से लाएअमल तैयार करके अमली कारकर्दगी का मुजाहरा करें, जिसके बाद ज़िला शर्की में वाज़ेह तब्दीली दिखाई देनी चाहिए। जो तरक्याती काम सर अंजाम दिए जाएं उसमें वसाइल और मुख्तस बजट का खुसूसी तौर पर ख्याल रखा जाए। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया शर्की फ़हीम खान ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर महकमे में शफाफियत लाएंगे। महकमा जात ज़िला शर्की में बेहतरी लाने के लिए अपना हर मुमकिन किरदार अदा करे। इजलास में अकाउंट अफसर ने हर महकमे के बजट के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग देते हुए उन्हें अखराजात और दस्तयाब बजट के बारे में आगाह किया। इजलास में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर MND मुबीन शेख, डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज तौकीर अब्बास, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इम्तियाज भुट्टो, SE सलमान मेमन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इकबाल अहमद मल्ला, महकमा पाक्स के अफसरान अब्दुल गनी शेख, आगा समीर, जफर इकबाल, अकाउंट अफसर जावेद शेख और दीगर अफसरान ने शिरकत की। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए Metro 1 न्यूज़।